फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रोशन जी का है। रोशन जी यूपी के अलीगढ़ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। मेरा नाम रोशन है। मेरे पिताजी स्टेशन के पास में एक खाने पीने का दुकान खोल रखा था और वो दुकान को संभालते थे। इस बात को लगभग 25 साल गुजर चुके हैं। मैं भी 25 साल का था। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से दुकान बंद हो गई थी और कमाने का जरिया वही दुकान था एक, और बाकी खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत काम चलता था। फिर मैं वो दुकान को संभाल लिया। मैं दुकान पर जाने लगा। दुकान सही ढंग से फिर चलने लगी थी। सारा ट्रेन का ही खेल था। ट्रेन रुकती थी, पैसेंजर आते थे, दुकान से सामान लेते थे और उस बिक्री से मुनाफा होता था। इस तरह हमारा काम चल रहा था। मैं सुबह तड़के 7:30 या 8 बजे के आसपास दुकान खोल लेता था और रात को जब लास्ट पैसेंजर ट्रेन रुकती थी 9 बजे के आसपास, तो उसके बाद में जो मुसाफिर आते थे उससे कुछ ज़्यादा बिक्री होती थी कि आज आसपास में कोई दुकान नहीं थी, तो मिठाई वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह, इस तरह का कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग ले जाते थे। मेरा रोज़ का दिनचर्या यही था। मेरा जो गांव था हमारी दुकान से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ रास्ता तो रेलवे लाइन का ट्रैक से ही पास से गुजरता था। उसके बाद एक पुलिया आती थी। पुलिया से नीचे से रास्ता निकलता था दाहिने साइड की ओर। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वो जो पुलिया थी, पुलिया पर एक किस्सा प्रचलित था। लोग बाग कहते थे कि वहाँ बहुत साल पहले एक लड़के ने सुसाइड किया था और उसका आत्मा लोग बाग को नज़र आती है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं भी 9 बजे के बाद ही जाता हूँ उस रास्ते से, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन मैं डर तो ज़रूर जाता हूँ वहाँ पहुँच करके, है कि एक लोग बाग ने जो कहानियाँ फैलाई हुई है, किससे फैलाया हुआ है, उस वजह से वहाँ पहुँचते ही दिल धड़क जाता है डर से। उस दिन मैं लास्ट ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। लास्ट ट्रेन 9 बज चुका था, लेकिन अभी तक आई नहीं थी। शायद आज कुछ लेट थी। करीब 9:30 बजे के आसपास वो ट्रेन आई। लोग बाग दुकान से हमारे सामान लिए और करीब 9:35-40 तक मैं दुकान बढ़ाने लगा। दुकान बंद करके मैं जब अपनी साइकिल उठाया तो देखा कि पिछला टायर में हवा ही नहीं है। मैं परेशान हो गया कि हवा कैसे निकल गई। शायद पंचर हो गया होगा, मुझे पता नहीं लगा। और पंचर की दुकान तो थी हमारे पास थोड़ी दूर पर, लेकिन वो बंद कर चुका था। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। अब मैं फिर दुकान को खोला, साइकिल अंदर रखा और फिर दुकान बंद करके मैं पैदल ही चल पड़ा। लेकिन रास्ते में देखते जा रहा था कि लोग बाग कोई साइकिल वाला आए तो उनसे मैं लिफ्ट लेकर के उनके साथ निकल पड़ूंगा। कि हमारे बाद भी बहुत लोग हमारे गांव के थे जो दूर से आते थे, लेकिन कोई मिला नहीं अभी तक। मैं रास्ते पर निकलता जा रहा था, वो पुलिया भी आ चुकी थी। वहाँ पहुँचते ही अनायास मेरा दिल ज़ोरों से धड़क जाता था। वो जो भूत की कहानी थी, लड़की वाली, सुसाइड वाली,
मुझे याद आ जाता था। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ में, मैं फिर नॉर्मल हो जाता था। मैं उस पुलिया पर पहुंचा तो देखा सामने से कोई आ रहा है। उजाली रात थी, सब कुछ साफ चमक रहा था। सामने से कोई ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद कपड़ों में है। मैं जब पास में आ गया तो मैंने देखा कोई पहलवान टाइप का इंसान है, लंबा भी था, डील डोल तगड़ा था। मैं पहचाना नहीं है कि हमारे आसपास के एरिए के सारे लोग जाने पहचाने थे, लेकिन वो मुझे पहचान में नहीं आया। और वो भी कुछ लिए हुए नहीं था, बस कोई थैला वैला कुछ ना, डंडा कुछ भी नहीं था, और स्टेशन की तरफ जा रहा था। अन्याय से मेरे मुंह से एक निकल गया कि नमस्ते जी, कौन से गांव के हो आप। इतना बोलते ही वो रुक गया मेरे पास में बिल्कुल, और मेरी तरफ देखा गुस्से से। शायद मैंने समझा कि शायद मेरी नमस्ते को समझ नहीं पाया या सुन नहीं पाया, तो मैंने दोबारा उसको नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते साहब जी, कहाँ से आ रहे हैं, बस यही इतना ही बोला था। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया। इतनी तगड़ी चोट थी, मेरे गाल लगा कि जैसे सुन्न हो चुका है और जलने लगा था, जैसे गरम तेल मेरे गालों पर किसी ने डाल दिया, खौलता हुआ तेल। मैं अपने गाल को हाथों से पकड़ लिया और ऐसा लगा कि मुझे चक्कर भी आ रहा हो। मैं फटाफट नीचे बैठ गया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। और मैं मुड़ के पूछना चाह रहा था कि भाई तुमने मुझे मारा क्यों, मैं तो सिर्फ नमस्ते किया था। और जैसे ही मुड़ा, बैठे बैठे मैं देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब जो मेरा दिल था वह बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि शायद ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये कोई भूत प्रेत या कोई छलावा है। मैंने गलत आदमी से नमस्ते कर दिया। शायद उसको टोकना ही नहीं चाहिए था मुझे, वो चला जाता, वो तो निकल ही रहा था मेरे बगल से। लेकिन दुकानदारी करते करते एक हैबिट सी बन गई थी कि किसी को देखते ही मैं नमस्ते या राम राम कर ही लेता था, और वही आदत मेरी आज मुझे खतरे में डाल दिया था। मैं अब समझ गया कि अब यहाँ से भागना ही बेहतर है। मैं जल्दी से उठा और आगे की तरफ भागने लगा तेज़ी से। जितना जोर लगा सकता था मैं लगा दिया था, और पीछे मुड़ करके देखता भी जा रहा था कहीं वो भूत पहलवान जो है वो हमारे पीछे तो नहीं है। लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं और तेज़ी से दौड़ रहा था, और तभी अचानक मुझे लगा कि मेरा कोई हाथ को पकड़ करके खींच दिया हो। अब मैं वहीं के वहीं रुक गया और तेज़ी से चीख मारा, बहुत तेज़ी से, जो मेरी आवाज़ थी बहुत दूर दूर तक गई होगी, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ। और मैं मुड़ कर के देखा तो वही पहलवान मेरे पीछे मेरा हाथ पकड़े खड़ा था, और ज़ोर ज़ोर से भारी सी आवाज़ में हंसे जा रहा था। अब उसकी जो आंखें थी वो अजीब तरह से चमक रही थी, और चेहरा एकदम खूंखार सा बन गया था। अब वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रहा था, वह एकदम भूत का शक्ल वाला हो गया था। मैं रोए जा रहा था, बहुत तेज़ी से रो रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपको नमस्ते किया था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर पर पापा मेरे बीमार हैं, मुझे घर पहुंचना है। मैं उस पहलवान से मिनती करने लगा था, लेकिन वो पहलवान मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार हंसे जा रहा था।
मैं अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं एक ही काम कर रहा था कि बस रोए जा रहा था। जितना रो सकूं उतना ही रोए जा रहा था मैं। शायद मेरी आवाज़ को कोई सुन ले। तभी मुझे लगा कि पीछे से साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी और कोई चिल्ला रहा था, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कौन चिल्लाया? अब मैं उस आवाज़ को पहचान गया था। वो हमारे गांव के ही लड़का था। और मैं पीछे मुड़कर देखा तो 2 साइकिल वाले थे। एक का तो आवाज़ पहचान लिया था मैं, लेकिन दूसरे को वो कुछ बोला नहीं था, मैं पहचान नहीं पाया था। वो जो भूत था, पहलवान, जैसे ही साइकिल वाले हमारे गांव के पास में आए, वो मेरा हाथ छोड़ दिया और हवा में गायब हो चुका था। मैं वहीं थर 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 काँप रहा था। वो गांव के लड़के मेरे पास में पहुंच गए थे। अगर वो नहीं आते तो मेरा तो लग रहा था कि वो भूत मेरे को मार ही देता आज। वो पास में आकर के गांव का लड़का जो था बोला, क्या हुआ भाई, क्यों चीखे थे? मैं डरता डरता सारी बात उसको बताया। वो भी दोनों सहम गए। बोले, भाई हम तो सुने थे कि यहाँ पर कोई लड़की का आत्मा दिखता है, लेकिन तुम तो अलग ही कहानी बता रहे हो। ये कोई पहलवान है? भाई जल्दी से बैठो कैरियर पर, चलते हैं यहाँ से, रुकना नहीं है अब। मैं उनके सीट के पीछे बैठ गया कैरियर पर साइकिल के, और वो तेज़ी से गांव की तरफ चल पड़े। मेरे घर पर जब छोड़े तब जाकर मुझे चैन पड़ा। मैं मम्मी को आवाज़ लगाया। मम्मी ने आकर गेट खोला। मेरी हालत देख कर के मम्मी चौंक गई। क्या हुआ तेरे साथ, किसी के साथ लड़ाई हुआ क्या बेटा? मैं बोला, नहीं मम्मी, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई है। बस जो कहानी था मैं रियल सारा कुछ मम्मी को बता दिया। पापा भी मेरी बात सुन रहे थे। पापा तो कुछ देर बोले नहीं, फिर अचानक बोले वो कि वो लंबा सा पहलवान जैसा था ना। मैंने कहा हाँ हाँ, क्या आपको भी मिला था क्या? बोला हाँ, एक बार मुझे नज़र आया था, लेकिन मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ में एक आदमी और था, और वो हमारे बगल से ही गुजर गया था। लेकिन मैं देख करके पहचान गया कि शायद ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये शायद कोई भूत प्रेत, जिन जिन्नात, छलावा ऐसा कुछ है। और हम लोग तेज़ी से वहाँ से निकल गए। अगर हमने टोका होता तो जो तुम्हारे साथ में हुआ वो हमारे साथ भी होता। इसलिए बेटे, रास्ते में किसी को रात में टोकना ठीक नहीं है। वो अपने रास्ते जा रहा है, तुम अपने रास्ते जा रहे हो। जब तक वो ना बोले तो बोलना सही नहीं है। ये मेरी बात को आज से गांठ बांध लेना। मैं समझ गया पिताजी की बात को, जो कहना चाह रहे थे, और मैंने इस चीज़ को ज़रूर गांठ बांध लिया कि आगे से रात के टाइम में, खास करके अकेले में, किसी से ज़बरदस्ती कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे दूसरे चैनल हाईवे नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी रोज़ अच्छी अच्छी कहानी आ रही है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और उसमें देखिए। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।